जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 13 त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका यह लेक्चर कौन सा है? पहला। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, यह दोस्तों आपका अंतिम चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपका कोर्स पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं, कितनी होती हैं, उसको ध्यान से सुनिए, फिर एक एक पे चर्चा करेंगे। अच्छा, मैंने सर्वांग समता क्या होता है, कांग्रुएंसी क्या है, उस पर मैंने विधिवत से चर्चा किया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो फटाक से दोस्तों आप सारे चैप्टर, इसके पहले जितने मैंने कराए सारे चैप्टर सीरियल वाइज देख पाएंगे। और चैप्टर 12 में मैंने आपको बताया कि सर्वांग समता वास्तविकता में होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। क्या हेडिंग डालिएगा? त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें क्या होती है। लिखिएगा, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की निम्नलिखित चार शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं। देखिएगा भैया कौन कौन सी 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन देखिएगा, SSS शर्त। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास है SAS शर्त कंडीशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपके पास है ASA शर्त एंड चौथी कंडीशन आपके पास है RHS शर्त। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है। S का मतलब दोस्तों यहां पर चाहो तो नीचे लिख सकते हो, जहां S दोस्तों जो है त्रिभुज की भुजा है। किसकी भुजा है? त्रिभुज की भुजा की बात करता है, साइड का ट्रायंगल। तो S और A क्या है? त्रिभुज का कोण, त्रिभुज का कोण। और क्या है इसके बाद R। ये इसका R का मतलब यहां पर राइट एंगल समकोण त्रिभुज की बात करेगा, समकोण त्रिभुज। R का मतलब क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और H का मतलब क्या है? कर्ण। तो कर्ण किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। H का मतलब क्या है? कर्ण। तो S का मतलब साइड है। तो मतलब S मतलब त्रिभुज की भुजा के बारे में, A त्रिभुज का कोण, R समकोण त्रिभुज की बात हो रही है और H का मतलब कर्ण। मतलब क्या? SSS शर्त। इसका मतलब क्या? भुजा शर्त या भुजा सर्वांग समता ऐसी होती है। फिर क्या? SAS। ठीक है, भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता की शर्त। ठीक है, अगली ASA कोण, भुजा कोण कंडीशन शर्त यानी कि एंगल साइड एंगल। और RHS समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस एंड क्या? कोई एक भुजा। चलिए मैं बारी बारी से चारों पर चर्चा करता हूं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है 2 नंबर में कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की कितनी शर्तें होती हैं, उसको विस्तार से आपको लिखना होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं चारों शर्तों के बारे में बारी बारी से बताता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, पहली हेडिंग डालिए, दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने अपने स्तर से दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए
पहले रीडिंग डालिए ट्रिपल एस शर्त, मतलब साइड 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 कंडीशंस, ठीक है। भुजा 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 सर्वांग समता, या ऐसे जा रहे थे भुजा 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 सर्वांग समता। अब क्या होती भुजा भुजा सर्वांग समता, इसको लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। एक बार मैं बोले दे रहा हूं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं के बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। लिखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी एक त्रिभुज, कैसे लिखे, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत, दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं, संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, या तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब ध्यान समझिए क्या कह रहा है, यदि किसी एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत, यहां पर ध्यान दीजिए संगत तक करेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करा, संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो। चित्र के माध्यम से देखिएगा, जैसे एक त्रिभुज हमारे पास ये है जिसका नाम है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है ये, जिसका नाम है पी क्यू आर। तो संगत का मतलब क्या होता है, जैसे ये भुजा पड़ी है इस तरीके से, देखिए मार्कर रख रहा हूं ए बी, तो देखिए पी क्यू भी इसी तरीके से, तो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो, मतलब ए बी 2 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर हो, ये कहने का मतलब है। उसके बाद बी सी, तो बी सी देखिए ये इस तरीके से सीधी लाइन है, तो देखिए क्यू आर भी सीधी लाइन है, तो जो बी सी हो वह आपका क्यू आर के बराबर हो। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात समझ पाएगा, समझ पा रहे हो। और ए सी जो है वह किसके, पी आर के बराबर। देखिए ये ऐसे खड़ी, ये इस तरीके से पड़ी, तो ये इस तरीके से पड़ी। बात समझ पा रहे हो, यानी कि इनकी लंबाइयां आपस में बराबर हो, ये तो कहा है। संगत का मतलब समझ पाए, जैसे ये इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये भी इस तरीके से जा रही है, तो ये संगत भुजाएं होंगी। ये इस तरीके से क्या है, क्षैतिज है, तो देखिए ये भी क्षैतिज है। ये देखिए इस तरीके से तिरछा इस ओर जा रही है, तो देखिए ये भी तिरछा जा रही है। तो वही कह रहा है, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, यानी कहने का मतलब क्या, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, ठीक है। और बी सी किसके बराबर भैया, क्यू आर के। और क्या, सी ए किसके बराबर है, आर पी के, या ए सी बराबर पी आर भी लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन यदि होगा तो त्रिभुज क्या, ए बी सी सर्वांग सम का ये साइन होता है, दो बराबर लगाकर उसके ऊपर इस तरीके से बना देना, त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये सर्वांग सम होगा, ये सर्वांग समता की कंडीशन है, ठीक है। तो पहली कंडीशन समझ गए। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन आपके पास है क्या, एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की शर्त है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगली कंडीशन आपसे कहता है, ध्यान से समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। अगली कंडीशन आपके पास है, कह रहा है साइड एंगल साइड, यदि किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज हमारे कैसे कहलाएंगे,
सर्वांग त्रिभुज कहलाएंगे और वह SAS शर्त होगी। मैं लिखता हूं फिर समझाऊंगा, फिर के माध्यम से और क्लियर होगा। क्या? यदि किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा इनके बीच का कोण, देखिए बीच में A है तो इसलिए बीच का कोण, यदि किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा इनके बीच का कोण यदि किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा इनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब ध्यान समझिए, यदि किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, तो देखिए मैं फिगर बनाता हूं फिर से। एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया क्या? ABC। दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है? PQR। कह रहा है यदि किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं ले सकते हैं, जैसे मैं ले लूं यहां पर क्या, जैसे मैं कह दूं कि AB जो भुजा वह PQ के बराबर है और जो AC भुजा है वह आपके PR के बराबर है। यही तो कह रहा है, यदि किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा इनके बीच का कोण, तो देखिए AB भुजा और AC भुजा के बीच का कोण यही तो बनना है A, और क्या PQ भुजा और PR भुजा के बीच में कोण कौन सा बनना है? P बनना है। बनना कि नहीं बनना? तो वही कह रहा है यदि किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा इनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाएं, तो देखिए AB के संगत कौन सी? PQ करेस्पॉन्डिंग साइड, और AC के संगत कौन सी? PR। जिस स्थिति में देखिए AC है ये इस ओर जा रही, इसी स्थिति में PR भी जा रही, तो संगत हो गई भुजाओं और उनके बीच का कोण, देखिए ये कोण भी आपस में बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? तब ये सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं क्या AB भुजा किसके बराबर है? PQ के, और कोण कौन सा? BAC बराबर कोण क्या? QPR, और AC भुजा बराबर किसके है? PR के। तो क्या हो जाएगा ऐसी कंडीशन में? मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसके आगे यहां लिख दूं, तो इसके आगे देखिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अच्छा, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो सारी भुजाएं सर्वांग सम, सर्व अंग समान, यानी कि यदि ये, अब देखिए यदि AB भुजा PQ के बराबर हो चुकी है और AC बराबर PR हो गया और ये कोण बराबर ये कोण, एंगल A बराबर एंगल P के। अब ध्यान सुनिए, जब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी सभी भुजाएं क्या होती? भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, सभी कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। पुनः सुनिएगा, यदि कोई भी दो त्रिभुज आपसे क्वेश्चन में कहते हैं दो त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या है? उसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, उसके संगत कोण भी आपस में बराबर है। अब देखिए BC भुजा QR के बराबर हो जाएगी, ये दोनों त्रिभुज समान सम है, और ये एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाएगा, एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अगली कंडीशन देखिएगा, तीसरी कंडीशन आपके पास है, चार थी तो ये दूसरी हो गई, अब तीसरी देखिए, तीसरी कंडीशन आपके पास है ASA शर्त। इसमें लिखिएगा, इसका मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता की शर्त है। इसका मतलब क्या है? दो कोणों के बीच में, किसी त्रिभुज के कोई दो कोण ले लीजिए, कोई भी दो कोण, और उसके बीच की भुजा लेनी है, और कोई भुजा नहीं चलेगी, उसके बीच की ही भुजा लेनी है। तो कोई दो कोण और उसके बीच की भुजा ले, किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तो क्या होगा हमारा? त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो क्या लिखोगे? यदि किसी एक त्रिभुज के
कोई दो कोण, यदि किसी एक त्रिभुज के कोई दो कोण, यदि किसी एक त्रिभुज के कोई दो कोण तथा इनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोणों और उनके बीच की भुजा के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग होंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसको रब कर दूं, चलिए फिगर से समझिएगा तो बात और क्लियर होगी। भी कह रहा है क्या, यदि किसी एक त्रिभुज के कोई दो कोण तथा इनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोण और इनके बीच की भुजा के बराबर हो। देखिए त्रिभुज देखिएगा, एक त्रिभुज हमारे पास क्या है ABC, दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास PQR, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है यदि किसी एक त्रिभुज के कोई दो कोण, तो हम मान लेते हैं एंगल जो B है वह एंगल Q के बराबर है, कोई भी दो कोण कह रहा है, और एंगल जो C है, कोण C जो है कोण R के बराबर है, और कह रहा है इन दोनों भुजाओं से संबंधित, इन दोनों कोणों से संबंधित जो भुजा हो वह भी क्या हो, बराबर हो। ये तो कह रहा यदि किसी एक त्रिभुज के कोई दो कोण, तो दो कोण B Q के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर हो, तथा इनके बीच की भुजा, तो इनके बीच की भुजा बराबर हो दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो। यानी कहने का मतलब क्या हो, एंगल जो हो आपके पास ABC जो बराबर किसके हो, एंगल PQR, और क्या भुजा BC बराबर किसके, भुजा QR के, और क्या एंगल ACB बराबर एंगल PRQ, ACB बराबर एंगल PRQ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, तब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। बात समझ पाए। अब सर्वांगसम होंगे तो सारे ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी और AC किसके, PR के बराबर। जब सर्वांगसम हो जाएंगे उसकी बात की बात है, जब तक सर्वांगसम नहीं है तब तक ये काम नहीं होगा, ठीक है। इसको रख करूं, लास्ट कंडीशन देखिएगा, तीसरी शर्त हो चुकी, अब चौथी शर्त देखिएगा, चौथी RHS शर्त, मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा कोई एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज का कर्ण तथा संगत भुजा के बराबर हो। देखिएगा अभी ध्यान से क्या कह रहा है, RHS क्या लिखोगे, किसी एक समकोण, यदि किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा संगत भुजा के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अब इसका मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज की बात की गई, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो देखिए दो समकोण त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज क्या होगा, A
बी सी। दूसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है, पी क्यू और आर। अब देखिए ए कह रहा है किसी एक समकोण त्रिभुज है, तो देखिए कोण बी तो 90 डिग्री होगा ही और कोण क्यू भी 90 डिग्री होगा। समकोण का मतलब यही होता है। कह रहा किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, तो कर्ण AC और एक भुजा, चाहे भुजा BC ले लें चाहे भुजा AB ले लें, कोई एक भुजा ले लीजिए, कोई भी एक भुजा। तो हम मान लेते हैं कि जो BC भुजा है वह PQ के बराबर हो। यदि BC भुजा इधर ले आएंगे तो इधर PQ संगत भुजा लेंगे। यदि हम भुजा क्या लेना है BC, सॉरी यहाँ यदि AB भुजा लेंगे तो इसी के संगत भुजा हम PQ लेंगे, और यदि भुजा हम BC ले रहे हैं तो इसी के संगत भुजा RQ लेंगे। मतलब कोई भी भुजा, वही तो कहा ना, कर्ण बता कोई एक भुजा लेनी है हमें। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिएगा कोण ABC बराबर कोण PQR, ये कैसा है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में। और कर्ण AC बराबर किसके हो जाएगा, AC बराबर PR के होगा, ये तो होगा ही। और भुजा AB बराबर PQ, मेन चीज इसमें 90 डिग्री, और क्या कोई एक संगत भुजा बराबर हो। बात समझ पा रहे हो क्या, समकोण त्रिभुज हो RHS शर्त उसी में लगेगी जो समकोण त्रिभुज होगा उसका कर्ण तो बराबर हो। भाई ये कर्ण AC बराबर PR को, और कोई भी एक भुजा ले लीजिए, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, संगत भुजा, कोई भी एक संगत भुजा यदि आपस में बराबर हो तो त्रिभुज, तो इसीलिए त्रिभुज क्या त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज लिखना, इसीलिए समकोण त्रिभुज क्या ABC सर्वांग सम, तो समकोण त्रिभुज PQR। समझ गए, ये चारों कंडीशन हो गए। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं भैया प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ये चार कंडीशन है। देखिए इसको रैप करो। अब इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखिएगा। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराते हैं इस चैप्टर से, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए दो त्रिभुज के सर्वांग सम, दो त्रिभुज के सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी, दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त है, कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त है। देखिए चार ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। चारों कंडीशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन आपके पास है क्या, अच्छा पर्याप्त है, तो पहली कंडीशन आपके पास है AS, दूसरी कंडीशन आपके पास है SA, तीसरी कंडीशन आपके पास है SAS एंड चौथी कंडीशन आपके पास है ट्रिपल, चौथी कंडीशन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, A, या इसमें से चौथी कंडीशन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से देखिए, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे, देखिए कह रहे हैं दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त है। तो देखिए मैंने आपको सर्वांग समता की केवल और केवल कितने शर्तें बताई, चार बताई। कौन सी, पहली SAS, नहीं पहली बताई ट्रिपल S,
फिर क्या SAS बताइए, फिर क्या ASA बताइए, चौथी RHS। देखिए इसके अलावा जो भी है, देखिए डबल AS ये नहीं कंडीशन हो सकती, ठीक है। डबल SA इसमें कहीं शामिल है नहीं, ये देखिए SAS इसमें शामिल है, यानी कि आपका नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना, क्लियर हुई? मतलब कहा था पर्याप्त है, कौन सी कंडीशन ऐसी जो पर्याप्त है, मतलब समान क्षमता की कंडीशन होनी चाहिए, तो इसी में से तो होगी। अब देखिएगा इसी प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड कह रहा है दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। देखिए प्रश्न बदल गया, पहले है पूछा था, इस बार कह रहा नहीं है। देखिएगा चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास जो है, कह रहा पहला ऑप्शन जो आपके पास है वो है क्या, SAS, दूसरा ऑप्शन आप डबल SA, तीसरा ऑप्शन ASA, चौथा ऑप्शन क्या SSS। अब बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन जो होगी वो पर्याप्त नहीं है। तो देखिए आपको पता है केवल ये चार कंडीशन होती हैं, केवल ये चार कंडीशन होती है, SSS, SAS और ASA और RHS होती है। इसके अलावा जो भी कंडीशन है वो क्या होगी, बेकार होगी। तो देखिए SAS इसमें सम्मिलित है, हाँ, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये देखिए दूसरा ऑप्शन डबल SA, क्या डबल SA इसमें है, नहीं है, वही तो पूछा था नहीं वाला, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और देखिए ASA भी होती है और SSS भी होती है। तो जब नहीं पूछेगा तो आपको बताना हो कौन सी कंडीशन इसमें नहीं है, और जब पूछेगा है, पर्याप्त है, तो तब भी आपसे इसमें से मैच करना कौन सा जो होगा इसमें वही टिक करेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, इसको रख करूं सेकंड के बाद थर्ड, तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, वो भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है तीसरा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर DE तथा AC बराबर DF हो तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF तभी होगा जबकि, ऑप्शन देखिएगा, जबकि पहला ऑप्शन आपके पास एंगल A जो है वह एंगल D के बराबर हो, दूसरा ऑप्शन आपके पास एंगल B जो हो वह एंगल E के बराबर हो, और तीसरा ऑप्शन एंगल C जो हो वह एंगल F के बराबर हो, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा अच्छा प्रश्न है, नोट करिए। कह रहा है क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि, देखिए चित्र बनाते हैं, चित्र बना भी मिल सकता है तो नहीं बना मिलेगा तो चित्र जरूर बना लीजिएगा, तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दो त्रिभुज आप बना लीजिए। एक त्रिभुज कौन सा बनाना है? ABC, तो ये A, B और C हो गया। दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या DEF है, तो D, E और F हो गया। कह रहा है AB जो है DE के बराबर है, तो जो AB है वो DE के बराबर हो गया। और क्या कह रहा है, AC जो है वह DF के बराबर है। तो आपसे कह रहा है तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF कब होगा, आप बताइए। ये कौन सी कंडीशन बन नहीं, अभी मैंने आपको सिखाया क्या, देखिए दो भुजाएं बराबर S और S और इसके बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड, यानी कि जो यदि एंगल A जो है एंगल D के बराबर हो, एंगल A यदि एंगल D के बराबर हो तो क्या ये सर्वांगसमता की कंडीशन बन सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं? चलिए नोट कर लीजिए, तो कोई डाउट नहीं तो फटाक से नोट करिए। नेक्स्ट, तीसरे के बाद चौथा, सेम प्रश्न यही है, ठीक है। इस बार आपसे कह रहा है क्या, अब क्या कह रहा है इस बार, कह रहा है कोण आपसे कह रहा है जो A है
वह कोण डी के बराबर है, कोण ए कोण डी के बराबर है, और आगे क्या है, तथा कोण जो सी है, कोण जो सी है वह कोण एफ के बराबर है। क्या, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो आपसे कह रहा है ऑप्शन, कह रहा है तभी संभव होगा जब, ये तभी संभव होगा जब कोण बी जो ये तभी संभव होगा जब, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन पहला, ए बी बराबर डी ई, और क्या ए सी बराबर डी एफ, और क्या बी सी बराबर ई एफ, इनमें से, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये तभी संभव होगा कब, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा, यदि आपने सर्वांग क्षमता को ध्यान से समझा होगा तो आप जरूर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको फटाफट, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए दो एंगल बराबर है तो तीसरी भुजा, दोनों एंगलों के बीच में तीसरी भुजा, कौन सी कंडीशन लग सकती, ए एस ए वाली। अब इतना मैंने हिंट दे दिया भाई, अब तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए। अगला प्रश्न आपसे कहता है, इसको रब करूं, चौथे के बाद पांचवा कह रहा है आपसे, फिफ्थ, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या, त्रिभुज ए बी सी, ये बी बना है भाई, सही से बना दें, त्रिभुज ए बी सी, आगे तथा त्रिभुज, अच्छा समकोण त्रिभुज कह रहा है भाई, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। आगे आपसे कह रहा है इसी में, जिसमें कोण बी जो है कोण क्यू, कह रहा जिसमें कोण बी तथा कोण क्यू समकोण है, कोण बी तथा कोण क्यू समकोण हैं। आगे आपसे कहता है यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तथा भुजा AC भुजा PR तथा भुजा AC तथा भुजा AC और PR आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, आगे कहता है यदि भुजा BC बराबर, यदि भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो भुजा QR का मान बताइए। BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो भुजा QR का मान बताइए। देखिए प्रश्न भले देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है पर बहुत आसान है, देखिएगा अभी। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज हैं, तो दो समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। ये पहला समकोण त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। कंडीशन भी दोनों में लगी, अच्छा छोटे बड़े बन गए कोई बात नहीं, चलिए मैं बना देता हूं। ठीक, कह रहा है कोण B और कोण Q, तो ABC, तो ये समकोण कहा आपसे 90 डिग्री, और क्या P Q और R ये आपसे 90 डिग्री कहा। इतनी बात क्लियर हो गई। कहा है
जिसमें कोण बी कोण क्यू समकोण है, तो समकोण आगे कह रहा है यदि दोनों भुजाएं सर्वांग, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग यानी कि त्रिभुज ABC क्या दिया है, ध्यान सुनते रहिएगा, दिया है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR तथा भुजा AC, जो भुजा AC जो है वह आपसे कह रहा है PR के बराबर है। AC भुजा जो PR के बराबर है, मतलब कर्ण के आपस में बराबर है। और कह रहा है यदि भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, अच्छा BC ये आपसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर आपसे 4 सेंटीमीटर कहा, ये वाली भुजा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है QR ये फाइंड करनी, ये भुजा हमें चाहिए। तो आपको पता है यदि समकोण त्रिभुज है, ध्यान सुनिएगा, समकोण त्रिभुज है और क्या वो भी सर्वांग सम है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण आपस में बराबर होता है और उसमें से कोई एक संगत भुजा आपस में बराबर होती है। तो प्रश्न में पहले ही कह दिया सर्वांग सम है और दिया भी क्या है, क्या कह रहा है, एक कोण ABC बराबर कोण PQR बराबर 90 डिग्री है। और आपसे क्या कह रहा है भुजा और AC बराबर आपसे क्या कहा, PR कहा है। और जब AC बराबर PR होगा तो BC बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, BC बराबर QR हो जाएगा। अब BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, तो QR BC बराबर QR, तो अतः QR बराबर 4 सेंटीमीटर। मतलब दो, इतना सुनिए ध्यान से, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, क्या यदि दो त्रिभुज सर्वांग सर्व अंग समान, एक आकृति को यदि दूसरी आकृति के ऊपर रख दें तो पूर्णतः ढक लें, तो सर्व अंग समान, तो सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर? चलिए नोट करिए। नेक्स्ट 5th के बाद 6, छठा प्रश्न, छठा आपसे कह रहा है सेम, जहां पर आपसे कह रहा है AB बराबर, क्या कह रहा है, AB बराबर आपसे कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है PQ बताइए, PQ का मान बताइए। सेम प्रश्न यही है, जैसे मैंने इसको किया वैसे करिएगा, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट, बेहतरीन प्रश्न है भैया ये, तो किसी भी प्रश्न को आप कतई हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, रब करो, एक प्रश्न और देख लीजिए, 6 के बाद 7th, ये भी आसान है। 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है 7th नंबर, कह रहा है दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, आपस में सर्वांग सम है। आगे आपसे कहता है यदि एक त्रिभुज के दो कोणों के मान, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों के मान 38 डिग्री तथा 57 डिग्री है, तथा इन कोणों की संलग्न भुजाएं तथा इन कोणों की संलग्न भुजा 6.2 सेंटीमीटर, नहीं 7.2 कर लीजिए, 7.2 सेंटीमीटर है, यदि दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों का मान, यदि दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों का मान 57 डिग्री तथा 38 डिग्री है, तो इन
कोणों की संलग्न भुजा का मान बताइए। तो इन कोणों की संलग्न भुजा का मान बताइए। मान बताइए। देखिए ये भी प्रश्न देखने में आपको भारी भरकम लग रहा है पर आसान बहुत है, ध्यान से भैया देखिएगा। इसको रख करो। क्या कह रहा है? कह रहा है दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है यदि एक त्रिभुज के दो कोणों के मान 38 डिग्री तथा 57 डिग्री है। तो दो त्रिभुज लीजिए, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज लीजिए, एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बनाइए क्या पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम दिया है, मैं क्या लिखोगे? ऑलरेडी से कहा गया आपसे दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, दिया है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। दोनों के दो कोणों के मान, पहले त्रिभुज के दो कोण मान लेते, कोण बी हमारा 38 डिग्री है और कोण सी हमारा 57 डिग्री। फिर कहता है तथा इन कोणों की संलग्न भुजा, अच्छा इन कोणों की संलग्न भुजा 7.2 यानी कि BC बराबर, संलग्न मतलब इसके साथ जो कोण बने इसके साथ की जो भुजा है वह 7.2 सेंटीमीटर है। तो BC आपकी 7.2 सेंटीमीटर हुए। यदि दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों का मान 57 डिग्री और 38 डिग्री, यानी कि कोण R आपका 57 डिग्री हो जाएगा और कोण Q आपका 38 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए तो इन कोणों की संलग्न भुजा है, कितना आसान है भाई। ऑलरेडी से कहा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ऑलरेडी से कह रहा और दे भी रखा है। जब सर्वांग सम होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से सारे अंक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण दिया है, चाहो तो लिख सकते हो कोण ABC बराबर कोण PQR क्वेश्चन में कहा है, और कोण ACB बराबर कोण PRQ, यही तो कहा है, बात समझ रही है, समझ पा रहे। और भुजा BC बराबर भुजा QR की भी हो जाएगी क्योंकि सर्वांग सम है। तो जब BC कितना आपका 7.2 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा कितना QR हो जाएगा। तो यहां से QR बड़ा कितना हो जाएगा, QR बराबर 7.2 सेंटीमीटर। तो अतः QR बराबर 7.2 सेंटीमीटर, या लिख सकते हो अतः भुजा QR बराबर 7.2 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 7 के बाद 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांग सम, एक त्रिभुज के दो कोणों के मान 42 डिग्री तथा 58 डिग्री तथा इन दोनों कोणों की संलग्न भुजा का मान 5.2 सेंटीमीटर। यह दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों का मान 58 डिग्री तथा 42 डिग्री 42 डिग्री है। तो इन कोणों की संलग्न भुजा का मान बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जो चैप्टर 13 है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया है और आपका चैप्टर 13 यहीं पर फुल्ली कंप्लीट होता है, ठीक है। और आज ही आपका सिलेबस भी पूर्णतः कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 13 तक मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और मुझे भी उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान भाषा में आप सभी मित्रों ने सीखा होगा, ठीक है। तो आपका सिलेबस भी आज यहीं पर समाप्त होता, द एंड सिलेबस समाप्त हो चुका है और आपके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आपके कितने प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड किया, 9 प्रैक्टिस सेट हो भी चुके हैं। तो सिलेबस भी समाप्त हो गया, 9 प्रैक्टिस सेट भी हो चुके हैं और आगे भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप बताइए मैंने जो सिखाया आप अच्छे से सीख पाए कि नहीं सीख पाए। जो मैंने आप सभी मित्रों के साथ लग के जो मैंने मेहनत की, आपने मेहनत की, वो मेहनत साकार हो रही कि नहीं हो रही, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात कब होगी, प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।